सरजेश, तुमने कहा था ना कि मेड ढूंढ लो, ढूंढ ली मैंने। अरे तुम वहां की खड़ी हो, अंदर आओ ना। ये ना मेरे दोस्त के घर पे काम करती थी, बस मैं इसको ना वहीं से लेके आई हूँ। कुसुम बहन तू? क्या बोला तुमने? मेड है वो, क्या बहन बहन लगा रखा है? अरे दीप, बहन है वो मेरी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी सिर्फ 2 ही बहन है और मैं दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ और दोनों की शादी भी हो चुकी है। सच सच बताओ मुझे, क्या चल रहा है ये सब और कौन है ये? दीप प्लीज, तुम बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। कुसुम, ये तूने कैसी हालत अपनी बना रखी है? और मेरी बहन कब से लोगों के घरों में जा जाके ये झाड़ू पोछे का काम कर रही है? भैया, आपको तो पता है ना, मेरे भैया आर्मी में थे और सरहद पे लड़ते लड़ते वो एक दिन शहीद हो गए। और उनके जाने के बाद भाभी ने अपना ऐसा रूप दिखाया ना कि कोई सोच भी नहीं सकता। क्या किया उसने? सरकार की तरफ से जो भी पैसे आते थे ना, वो भी वो अपने पास रख लेती थी। यहाँ तक कि सारी प्रॉपर्टी भी उसने अपने नाम करवा ली और उन्होंने मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया। लेकिन उसने तुझे घर से बाहर क्यों नहीं निकाला? क्योंकि उन्हें डर था ना, कहीं मैं प्रॉपर्टी में से हिस्सा ना मांग लूं। अरे मांग भी लेती तो इसमें बुरा क्या है? वो तो हक था ना तेरा। मेरी प्रॉपर्टी मेरे भैया थे, जब वो ही नहीं रहे तो मैं इन कागज के टुकड़ों का क्या करती। माँ बाप के जाने के बाद वही सब कुछ थे मेरे, पर उनके जाने के बाद सब खत्म हो गया। इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? सोचा था मैंने, पर जब मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं आपसे क्या उम्मीद रखती। ये क्या बात हुई कुसुम? और तुझे पता है ना कि तेरा भाई मेरा कितना अच्छा दोस्त था और मैंने उससे वादा भी किया था कि तेरे पीछे मैं तेरी फैमिली का पूरा ध्यान रखूँगा। लेकिन मैं ही पागल था, मैंने कभी तेरे घर जाके देखा ही नहीं कि क्या हालचाल है और तू कैसे रह रही है। लेकिन कुसुम, तू अब से ना इसी घर में रहेगी हम लोगों के साथ। सरजेश, 1 मिनट। क्या ये तुम्हारे उसी दोस्त की बहन है जो आर्मी में शहीद हो गया था? हाँ दी, ये मेरे दोस्त शिवम की बहन है और उसने मेरे लिए ना बहुत कुछ किया है। और एक बार तो अरे सरजेश, तूने मुझे इतना अर्जेंट मिलने के लिए क्यों बोला? और तू इतना परेशान और उदास क्यों है? अरे बोलना, क्या हुआ? यार शिवम, कैसे बोलूँ, वो मुझे ना अपने कॉलेज की फ़ीस भरनी है और पैसे हैं नहीं मेरे पास। मुझे नहीं लग रहा कि मैं पढ़ाई पूरी कर पाऊँगा। और यार मुझे तो ऐसा लगने लगा है ना कि अपनी पढ़ाई छोड़ के ना कहीं जॉब करने लग जाऊँ। अरे तू पागल हो गया क्या? कैसी बात कर रहा है? इतना इंटेलिजेंट दोस्त है मेरा और तू पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहा है? रुक, ये पकड़ पैसे और अपनी कॉलेज की फीस भर और दोबारा ना पढ़ाई छोड़ने की बात मत करियो, ठीक है ना? अरे यार शिवम, इतने सारे पैसे, लेकिन ये तेरे पास कैसे आए? यार ये बात तो तुझे पता ही है ना कि मुझे बचपन से शौक है कि मैं आर्मी में जाऊँ और देश की सेवा करूँ। तो अब मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया है और मुझे पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बात रही इन पैसों की मेरे से ज़्यादा तेरे को ज़रूरत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये पैसे तू अपनी पढ़ाई में खर्च करे। मतलब? तू ये समझ ले, ये मेरी कॉलेज की फ़ीस है और अब तो मैं पढ़ाई कर नहीं रहा, तो अभी इन पैसों को तू अपने कॉलेज में फ़ीस जमा कर और पढ़ाई कर। हाँ ठीक है, लेकिन तू ऐसा कर क्यों रहा है? मैं नहीं करूँगा तो तेरे लिए कौन करेगा? तुझे तो पता ही है, मेरे माँ बाप तो है नहीं है और तू भी अनाथ है। तो इस बुरे वक्त में हम एक दूसरे का सहारा है और मुझे कभी ज़रूरत होगी तो मैं तुझे बोल दूंगा। सच में यार, अगर दोस्त हो ना तो तेरे जैसा हो। और हाँ शिवम, अगर कभी भी ना तुझे या तेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत होगी ना तो मैं हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। वो मुझे पता है। रुक, चाय पीते हैं। उसने मेरी इतनी मदद करी है ना, आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ ना सिर्फ उसकी वजह से। मेरी कामयाबी में और हर चीज़ में इसके भाई का ना सबसे बड़ा हाथ है। तो इसलिए कुसुम, अब से ना तू हमारे घर में रहेगी, हमारे साथ। भैया, पर मैं यहाँ पे कैसे रह सकती हूँ? अरे क्या मतलब कि कैसे रह सकती हो? हम दोनों ने तुम्हें बोल दिया ना कि आज से तुम्हें हमारे साथ ही रहना है, तो मतलब हमारे साथ ही रहना है, बात खत्म।
और हाँ, तुम भूलो मत कि मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ और बड़ी भाभी माँ समान होती है, और मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं कान के नीचे भी लगा दूंगी, समझी? एक मेरी अपनी भाभी है जिसने पैसे की लालच में आके मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और एक आप लोग हो जो बिना किसी लालच के मुझे अपनाना चाहते हो। कुसुम, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ हम दोनों की तरफ से कि इतने टाइम से हमने तुम्हारा हालचाल पूछने की कोशिश भी नहीं की कि तुम कैसी हो। पर अब ना तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब से ना तुम हम दोनों की जिम्मेदारी हो और हमारे परिवार का एक हिस्सा ही हो।